हेलो SBWP गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने वन शॉट में साइंस वन का ग्रेविटेशन एट द सेम वे सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने खत्म किया था, उसी तरीके से हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन खत्म करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, भाई सही सही बताना बॉडी कैसे लग रही है भैया की। ठीक है, मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो वन शॉट में होने वाला है। मुझे अक्सर लगता है यार कि स्कूल्स वगैरह में, क्लासेस वगैरह में कुछ कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे खींचे जाते हैं और बच्चों को बहुत ही ज्यादा बोरियत महसूस होती है उस पर्टिकुलर चीजों में। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एकदम काम की बात होने वाली है, बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं होगी। हर एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट वीडियो दैट वी हैव इन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। वन शॉट के कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। वन शॉट में इससे बेहतरीन वीडियो शायद ही आपको मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, बट शायद ही आपको मिलेगा। और स्टूडेंट्स, नए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा नए नए वीडियोस आप सभी के लिए भैया प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारा केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक है। केमिस्ट्री में हमको 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये वाला दूसरा चैप्टर है विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और हमारे टेक्स्ट बुक के अगर मुताबिक मैं बोलूं तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री में बात हो तो स्टूडेंट्स हमको चेंजेस के बारे में बात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है लोग जो होते हैं वो अपना रंग बदल देते हैं। ठीक है, जिनसे हम रात भर चैटिंग करते थे वही कुछ दिनों बाद हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, वो बदल जाते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपकी लाली बदल चुकी है, जिस प्रकार से आपका लाला बदल चुका है, आपको धोखा दे दिया है, वो बदल चुका है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में चेंजेस होते हैं। जो पहला चेंज होता है स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट दैट इज द केमिकल चेंजेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वो चेंज होते हैं और एट द सेम वे वो रिवर्सिबल भी होते हैं। अभी आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल फेंक दो हमारे सामने। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ये है हमारा आइस, बरोबर। अभी स्टूडेंट्स, आइस को भैया ने अगर हीट कर दिया तो वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। और अगर वाटर को भैया ने वापस एक बार हीट कर दिया, ठीक है, वाटर को हीट कर दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम या फिर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इस स्टीम को वापस से मेरे को क्या करना है, पानी में करना है, तो मेरे को टेम्परेचर कम करना है, और पानी को वापस आइस में बदलना है तो वापस से मेरे को टेम्परेचर कम करना है। मतलब कि स्टूडेंट्स, जो पहले आइस था वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है और स्टीम जो है वो वापस वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स ये बस कुछ समय के लिए होने वाले चेंजेस है, इसीलिए भैया इनको प्यार से कहते हैं टेम्पररी चेंजेस। टेम्पररी का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कुछ समय के लिए होने वाले चेंजेस, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन वापस से घूम सकती है, फिर सकती है। जैसे आइस का पानी हो गया, पानी का स्टीम हो गया, उसी प्रकार से स्टीम का वापस पानी हो जाएगा और पानी का वापस आइस हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंजेस। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स केमिकल चेंजेस। नाउ केमिकल चेंजेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर द परमानेंट चेंजेस, मतलब हमेशा के लिए होने वाला चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज देखो, ये है हमारे पास मिल्क, ठीक है। मिल्क का मम्मी ने बना दिया कर्ड। कर्ड म्हणजे तुमची कढी। कढी खाता ना तुम्ही? कढी खाताय माझ्या मते पोळीमध्ये चुरून पण तुम्ही कढी खात असाल, है ना? मराठी में बोल रहा हूं मैं। तो उसी प्रकार से मेरे को बोलो, क्या ये कढ़ी को हम या फिर कर्ड को हम वापस से मिल्क में बदल सकते हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। मम्मी को जाके बोलोगे मम्मी मम्मी ये जो कढ़ी है ना इसको वापस से मिल्क में करा, ऐसा फ्लाइंग चप्पल उड़ के आएगा किचन में से 50 की स्पीड से, डायरेक्ट तुम्हारे थोबड़े पे लगेगा और ऐसा निशान हो जाएगा। ठीक है, बाबू सोनू जादू टोनू का नहीं, किसका? चप्पल का निशान हो जाएगा। समझ रहे हो? सो मिल्क, व्हेन मिल्क इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू द कर्ड, और पनीर में भी बदलता है मिल्क, हम सभी को पता है। तो वो वाले चेंजेस कैसे होंगे स्टूडेंट्स? दे आर द परमानेंट चेंजेस। हमेशा के लिए बदलने वाले जो लोग होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट चेंजेस, एंड दैट कम्स अंडर केमिकल चेंजेस। और वो इरिवर्सिबल होते हैं।
व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल, मतलब वो वापस से चेंज नहीं हो सकते हैं। रिवर्सिबल का अर्थ क्या था, वो वापस से चेंज हो जाएंगे। इरिवर्सिबल का अर्थ है वो वापस से चेंज नहीं होने वाले हैं। आई होप यहां तक समझ गया है, क्लियर है सबको। अभी इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर देखना, एकदम अच्छे से देखना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस का कन्वर्जन पानी में हुआ तो पानी का वापस आइस में हो सकता है क्या, हो सकता है। देखो इसीलिए टेम्पररी चेंजेस मतलब फिजिकल चेंजेस पे उन्होंने पहले से ही टिक करके दिया है। फिर उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड। मेरे को बोलो अगर मेरे पास गेहूं का आटा है और उससे मैंने रोटी बना दी, तो क्या उस रोटी का मैं वापस आटा बना सकता हूं? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसीलिए वो हो जाएगा केमिकल चेंजेस। मेरे को बोलो राइपनिंग ऑफ एन फ्रूट, मतलब एक सफरचंद है मेरे पास, एक एप्पल है, एप्पल सड़ गया तो क्या वो एप्पल वापस से अच्छा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो इट विल कम अंडर केमिकल चेंजेस। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, ये भी मैंने अभी बताया, ये भी केमिकल चेंजेस। इवेपोरेशन ऑफ अ वाटर, पानी था, पानी का वाफ बन गया, वाफ का वापस पानी बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। सो इट विल कम अंडर फिजिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ अ फूड इन स्टमक, मैंने रोटी था, रोटी का निवाला खाया, पेट में मिक्स हो गया, तो वापस से अगर मैंने उल्टी कर दिया तो क्या वो रोटी का निवाला वैसा की वैसा निकलेगा? ऐसा गोल रोटी निकलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सुबह सुबह ऐसा गोल रोटी निकलता है क्या? नहीं निकलता है। सो इट विल बी केमिकल चेंजेस। ठीक है, बाकी के जो 3 है ये आपको एज अ होमवर्क बोल के मैं दे रहा हूं, ये आप फटाफट से नीचे कमेंट्स में बता देना। 7th का आंसर क्या है? 8, मतलब ऐसा लिखना सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं। 7 फिजिकल है या केमिकल है? ठीक है, मेरे को नहीं पता, आपको लिखना है। 8 फिजिकल है या केमिकल है, और 9 भी फिजिकल है या केमिकल है। ठीक है, क्लियर है सबको इधर तक? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान दो ध्यान दो, आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। अभी हम स्टूडेंट्स आएंगे हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेकिंग या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, जोड़ी तोड़ना या फिर जोड़ी बनाना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मीन्स इट इज अ प्रोसेस इन विच there will be formation of a bonds or new bonds will be formed, or there will be old bonds which are going to break. Means suppose for example अगर भैया ने लिया Na plus Cl तो क्या बन गया स्टूडेंट्स? NaCl। मतलब देखो Na था, Cl था, इन दोनों का क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड बन गया, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, बरोबर क्या नहीं? अभी सपोज मैंने लिया NaCl, NaCl का अगर जोड़ी टूट गया, Na और Cl अलग अलग हो गया, अगर मैंने इनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत किया तो मतलब कि इन दोनों में दरार गिर गई, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब बॉन्ड ऊपर फॉर्म भी हो रहा है और बॉन्ड नीचे ब्रेक भी हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें होंगे लाला लोग, ये किस में आएंगे? विच इज अवर केमिकल रिएक्शन में आएंगे। क्लियर है? अभी केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ये अगर दोनों चीजें आपको समझ गए ना भाई, आधे के ऊपर चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। The first will be reactants. Now what is mean by reactants? Reactants का अर्थ क्या होता है ये हमेशा ध्यान में रखना। What is mean by reactant? देखो reactant, the substance taking part in a chemical reaction is called reactant. It is always written on the left hand side. मतलब कि स्टूडेंट्स देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। Suppose for example if ये देखो 2 मिनट, या मैंने क्या लिया? Na लिया प्लस Cl लिया, what will I get? I will get NaCl. Now whatever I am writing on an left hand side, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, LHS किसके? एरो के लेफ्ट में, और ये है एरो के राइट हैंड साइड विच इज RHS। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि पार्ट लेंगे केमिकल रिएक्शन में और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। याद रखने का, रिएक्टेंट will be always written on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट होगा जो कि हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्ट लेगा, और उसका वाइस वर्सा अलग जो हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा स्टूडेंट्स, यू गेस इट राइट, दैट इज प्रोडक्ट। मतलब कि एरो के लेफ्ट में होगा रिएक्टेंट और एरो के राइट में होगा प्रोडक्ट। समझ में आया?
मतलब कि केमिकल रिएक्शन का अर्थ ये होता है एक तो बॉन्ड बनने का, नहीं तो बॉन्ड तोड़ने का। रिएक्टेंट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा एरो के, और प्रोडक्ट मतलब कि राइट हैंड साइड में लिखा होगा। सो दिस आर द डेफिनेशंस दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, इसकी नोट्स जो होगी स्टूडेंट्स वो टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डाल दूंगा आपको, तो टेलीग्राम का चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एट द सेम वे हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ठोक के रखने का। उसके बाद अभी कुछ रूल्स हमको देखने हैं कि हम केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। देखो पहला पॉइंट बहुत ही ज्यादा सिंपल पॉइंट है, रिएक्टेंट्स आर ऑन लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑन द राइट। जैसे मैंने बोला हमेशा स्टूडेंट्स आपको रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखना है और हमेशा आपको स्टूडेंट्स क्या विच इज प्रोडक्ट आपको राइट में लिखना है, और रिएक्टेंट्स लाला लोग आपको लेफ्ट में लिखना है। क्लियर? ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ गया भैया, बहुत अच्छे से। सेकंड, अगर इफ देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स, अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट है या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में ऐड का सिंबल डालना है। ये देखो मतलब ये है Na और ये है Cl। ठीक है, तो NaCl। अभी देखो दो रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो उनके बीच में क्या डालने का? प्लस डालने का। माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये कुछ भी नहीं डालना है आपको। क्या डालोगे आप? बस यू हैव टू add symbol in between two of the reactants. Third, write physical states, मतलब आपको फिजिकल स्टेट्स लिखने हैं। अभी देखो तीन टाइप के फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। एक होगा L, एक होगा G, एक होगा S और एक होगा AQ। L का अर्थ होता है स्टूडेंट्स लिक्विड। ठीक है, मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना Na फिर S लिखते हैं, तो मतलब ये जो सोडियम है ये सॉलिड में, या फिर हम Cl2 लिखते हैं G में, मतलब ये जो Cl2 है ये किस में है लाला लोग? ये गैस में है। S जो होगा यू गेस इट राइट विच इज सॉलिड में। अभी मेरे को बोलो ना व्हाट इज मीन बाय एक्वियस। बहुत सारे बच्चों को एक्वियस का अर्थ नहीं समझता है। ठीक है, लिक्विड समझ गया भैया, गैस समझ गया, सॉलिड समझ गया। आपके स्कूल के टीचर को भी आप ये पूछ सकते हो, वैसे मैं तो आपको अर्थ बता ही रहा हूं। एक्वियस का अर्थ होता है कि उसमें डूबा हुआ, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है स्टूडेंट्स मेरे पास पानी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज वाटर, सॉरी H2O वाटर है मेरे पास यहाँ पे। अभी इस पानी में मैंने सोडियम है मेरे पास, इस पानी में मैंने सोडियम को डाला और वो सोडियम जो है वो यहाँ पे डूबा हुआ है। ठीक है, सोडियम जो है वो यहाँ पे डूबा हुआ है। पानी के अंदर सोडियम है, पानी के अंदर सोडियम है, तो सोडियम क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। और अगर सोडियम को पिघला दिया तो सोडियम लिक्विड में हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, अगर कोई सॉल्यूशन में कोई एलिमेंट डूबा हुआ है, ठीक है, जैसे आप कैसे उसके यादों में डूबे हुए हो, तो आप एक्वियस कहलाओगे। जो डूब के पूरा पिघल गया है, ठीक है, जो डूब के पूरा पिघल गया है वो लिक्विड। जो डूबा हुआ है, ठीक है, जो क्या हुआ है उसकी यादों में डूबा हुआ है, वो होगा एक्वियस। जो पूरा डूब के पिघल चुका है वो होगा लिक्विड। क्लियर है सबको एक्वियस और लिक्विड का अर्थ? चलो फोर्थ पॉइंट पे हम जाएंगे, विच इज, देखो हमेशा ये वाला जहां पे भी एरो आएगा, मतलब ऐसा ऊपर वाला जहां पे भी एरो आएगा तो समझ जाना गैस जो है वो बाहर जा रही है, और ऐसा जब भी एरो आएगा समझ जाना वो डीकंपोज हो चुका है। डीकंपोज का अर्थ समझता है ना, धरती ने उसको सोख लिया है, गेन कर लिया है, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। ये रूल्स है, ये आपको पेपर में आते हैं। और जब भी ऐसा एरो आएगा तो समझ जाना कि भाई गैस रिलीज हो गया है। ऐसा एरो आएगा, नीचे वाला एरो, नीचे वाला सिंबल आएगा, तो समझ जाना इट इज नथिंग बट डीकंपोज। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा डेल्टा आएगा, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं हम इसको, ठीक है, जिस डेल्टा इज नथिंग बट इसको हम बोलते हैं हीट। ये जो डेल्टा है ये हीट गेन किया जाता है रिएक्टेंट में, ऐसा बताया जाता है। मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैंने लिखा Na प्लस Cl और यहाँ पे ऐसा कर दिया और NaCl हो गया, मतलब इन रिएक्टेंट ने हीट को क्या किया है स्टूडेंट्स? गेन किया है। समझा? और अगर ऐसा आया NaCl गिव्स आउट NaCl प्लस हीट, मतलब इस प्रोडक्ट ने हीट को बाहर भेज दिया है। समझे? नहीं समझे तो जाको पोगो देखो। आफ्टर दैट द लास्ट विल बी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहां पे होता है? देखो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने NaCl लिख दिया, Na प्लस Cl,
अभी कैटलिस्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा एरो के नीचे लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, ये जो Na है ये है निकेल। निकेल जो है ये एज अ हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना। आप बोलोगे भैया कैटलिस्ट मतलब क्या? कैटलिस्ट इट इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो क्या करेगा, समझो कोई रिएक्शन, देखो अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जो आधा घंटा ले रही है और मेरे को उस रिएक्शन को मतलब पूरा के पूरा सेटिस्फाई करना है, प्रोडक्ट प्राप्त करना है बस 15 मिनट के अंदर, तो मेरे को उसकी अगर स्पीड बढ़ानी है तो मैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। कैटलिस्ट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वो किसके मदद से होगा? निकेल। निकेल एक एलिमेंट है, मतलब एलॉय भी हम बोल सकते हैं उसको, एलॉय मतलब मेटल और मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल, निकेल बोल के है, ठीक है। तो वो एज एन क्या इस्तेमाल किया जाता है? एज एन कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर एज दैट? सिंपल डिम्पल, तेरे मुंह पे पिंपल मजाक। आगे बढ़ते हैं ना। बैलेंसिंग का स्पेशल वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। बैलेंसिंग को एक अलग वीडियो में मैंने रखा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है वो वीडियो, 15-1 मिनट का होगा, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बैलेंसिंग का वीडियो आप देख सकते हो। हाँ, सबसे मेन टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेरे से बेहतरीन कोई भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, या डंके की चोट पे कहता हूं, इसीलिए बहुत अच्छे से देखना मैं क्या क्या चीजें आपको समझा रहा हूं। 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, एकदम प्यार भरे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा लगेगा आपको कि आपको आपका मतलब वही पढ़ा रहा है, वही मतलब भैया बोल रहा हूं मैं, भैया, ज्यादा सोचने का नहीं बेटा दिमाग में, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन? समझो यहां पे है लाला और लाली, लाला और लाली मिल गए, एक दूसरे से जुड़ गए, कंबाइन हो गए, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। याच्या नावातच त्याचा डेफिनेशन आहे, याच्या नावातच त्याची दहशत आहे। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, मिलना। जैसे भैया को आप मिल गए तो बोर्ड्स में फोड़ दिए, उसी प्रकार से जब कोई भी 2 एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं और एकजुट होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, व्हेन 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स है, सपोज ये देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे एकदम मस्त सा, ये देखो जनरल रिएक्शन ध्यान में रखने का, A + B गिव्स आउट AB। A था, B थी, A और B मिल गए, बन गए। जैसे हमारा डे टू डे लाइफ एग्जांपल में देखो, विराट कोहली था, उनको अनुष्का शर्मा जी मिल गए, विराट कोहली था, उनको अनुष्का शर्मा जी मिल गए, मतलब 2 रिएक्टेंट थे, एक था विराट कोहली है, दूसरी थी अनुष्का शर्मा जी। तो विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी मिल गए तो क्या बन गए? देखो मेरे टकले के ऊपर विरुष्का, VI मतलब विराट और रुष्का मतलब आपको समझ चुके हो, तो विरुष्का, समझ में आया? उसी प्रकार से when a reaction in which 2 reactants, 2 reactants जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। ये जो 2 है ये कॉमन हो गया और Mg के साथ कौन मिल गया? O मिल गया। कार्बन और ऑक्सीजन क्या मिलके बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कितने रिएक्टेंट थे? विच इज हाउ मच रिएक्टेंट? 2 रिएक्टेंट्स। कितना प्रोडक्ट मिला? एक प्रोडक्ट मिला, उसको हम कहेंगे विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है, यस एवरीवन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आफ्टर दैट डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब कि जोड़ी टूट गई, जोड़ी टूट गई, ठीक है, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी विरुष्का जो थे वो शादी के पहले कैसे थे? अकेले अकेले थे, है ना। तो देखो विरुष्का मतलब विराट कोहली और अनुष्का,
तो विरुष्का ये शादी के पहले कैसे थे, विराट और अनुष्का थे, मतलब ए बी पहले साथ में थे, बाद में वो टूट गए। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट, उधर क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट थे एक प्रोडक्ट था, इधर क्या हो रहा, एक ही रिएक्टेंट है दो प्रोडक्ट। समझ में आ रहा डिफरेंस? ऐसी रिएक्शन जिसके मदद से हम दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के मदद से जब हम दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे तो डीकंपोजिशन, और कॉम्बिनेशन मतलब दोन रिएक्टंटच्या मदतीनं आपण जेव्हा एक प्रोडक्ट बनवणार, एक प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार, एक प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार, तर त्याला आपण म्हणणार कॉम्बिनेशन। आणि एका रिएक्टंट मधून जर आपल्याला दोन दोन प्रोडक्ट भेटत असणार तर त्याला आपण काय म्हणणार, सांगा, which is decomposition। आ रहा क्या समझ में? नहीं आया तो जाके पोगो देखने का, बहुत ही प्यार भरे तरीके से पढ़ा रहा हूं भाई। एक दिल ठोक देने का, लाइक कर देने का, सब्सक्राइब कर देने का, शेयर मार देने का। ओके क्लियर, यहां तक समझ गया? देखो बेटा एग्जांपल्स में आपको दिया CO2 इट विल गिव आउट C plus O2 2 MgO, वही रिएक्शन से बस अलग अलग कर दिया हमने उसको, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन भी समझ गया, डीकंपोजिशन भी हमको समझ गया। अभी एकदम बेहतरीन रिएक्शन आ रही है which is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बस हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इसको रियल लाइफ से बिल्कुल भी जोड़ना नहीं किसी ने भी, और भाई इस पे मतलब मैं पहले बोल दे रहा हूं, इस पे कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पे था एक लाला के साथ था लाली, ठीक है, लाला के साथ था लाली, ठीक है, ऐसा समझो दिस इज A एंड B। हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहां पे से एक आया जादूगर, ठीक है, कौन आया, जादूगर, ठीक है, ये हो, इसको हमने नाम दे दिया C। इस जादूगर के पास पैसा बहुत था, ठीक है, इसके पास पैसा कम था। अभी केमिस्ट्री के भाषा में जिसके पास पैसा कम होता है मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है, और जिसके पास पैसा ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। समझ में आया? ध्यान में रखने का। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, देखो ये पहले दोनों साथ में थे, है ना, ये पहले दोनों साथ में थे, है जी, वाह जी वाह, प्यार भरा है, ठीक है, ये पहले दोनों साथ में थे, ये अलग था। अभी ये जो C है ना, C ने क्या किया, B जो लड़की है, जो मतलब लड़की है इन द सेंस लाली है, उसको पैसा दिखाया, देख 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 मैं ज्यादा अमीर है, मैं ज्यादा अमीर है, अमीर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मेरे पास। तो ये जो है ना, ये जो B है, ये B चले जाएगी C के पास। मतलब कि अभी क्या क्या मिल गया फिर अपने को, अभी अपने को क्या क्या मिल गया, विच इज C के साथ कौन आ गई, C के साथ कौन आ गई, विच इज B आ गई, और बेचारा जो हमारा A है वो बेचारा हो गया सिंगल। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको रियल लाइफ के साथ जोड़ने का नहीं, ये बस ऐसा एग्जाम्पल के लिए तुमको समझा रहा मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस पे केमिस्ट्री का कैसा एग्जाम्पल आएगा, देखो AB है मतलब CuSO4 है, ऐसा समझो CuA है, SO4B है। Fe लिया मैंने, Fe के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयन ज्यादा होते हैं, तो ये C है। तो मेरे को बोलो, अभी कमेंट करके बोलो क्या क्या बनेगा, CB मतलब आयरन और SO4, तो ये क्या हो गया, आयरन सल्फेट, और बाहर क्या निकल गया, कॉपर। समझे जी? मतलब रियल लाइफ में जो होता है ना वही केमिस्ट्री में होता है, और भैया ने इसको नाम दिया है सिंगल धोखा। सिंगल धोखा मतलब इसने धोखा दिया है किसको, हमारे लाला को। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, लाला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लाला वापस से बदला लेगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम अगर केमिस्ट्री के भाषा में देखें तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लेस बदल दिया, डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह से वो हट गई। समझ में आया? सो ये देखो यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, तो द प्लेस ऑफ एन आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव है वो कौन जगह ले लेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह ले लेगा। मतलब ये देखो CuSO4 के साथ लीड है तो लीड सल्फेट हो गया, और Cu मतलब AB प्लस C गिव्स आउट CB प्लस हमारा A, ठीक है, CB प्लस A करने का।
समझ में आया? BC नहीं है, CB। सो जनरल रिएक्शन वापस लिख के दे रहा हूं, AB plus C, this will gives out CB plus what, which is A। क्लियर? सिंपल डिम्पल, तेरे मुंह पे टिम्पल, मेरे मुंह पे भी है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आएगा स्टूडेंट्स डबल धोखा, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये देखो, इधर एक है और इधर एक है, समझे? प्लस वापस इधर एक है और वापस इधर एक है, समझे हो? अभी ऐसा समझो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अभी होता क्या है? क्रॉस होता है, मतलब इसको इधर वाली पसंद आती है इसके साथ जो है, और इस वाले को इधर वाली पसंद आती है, मतलब पहले वाले को उधर के दूसरे वाली के साथ, और इधर का पहले वाला उधर के दूसरे वाली के साथ। मतलब क्या क्या बनेगा? A जाएगा D के साथ और C जाएगा B के साथ। समझ में आया? मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, A गया D के साथ, C गया B के साथ। समझ रहे हो? इसने उसको धोखा दिया, उसने इसको धोखा दिया, पिट्टम फाट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, K2Cr2O7 है प्लस BaSO4 है। देखो ऐसा समझो, जो K2 है वो A है, Cr2O7 ये जो पूरा है ये B है, ये है C और SO4 है D। अभी A किसके साथ जाएगा? D के साथ। ये देखो ना, A किसके साथ गया? A गया D के साथ। सो क्या मिल गया? K2SO4 मिला क्या? नहीं। और ये जो C है ये किसके साथ गया? B के साथ। तो C के साथ क्या मिलेगा? BaCr2O7। समझ में आया रिएक्शन? मतलब स्टूडेंट्स हमने 4 रिएक्शंस देखे। पहला क्या था? A plus B gives out AB, which is कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या था? एक रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट थे, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीकंपोजिशन। तीसरा क्या था? AB plus C gives out CB plus A, ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। और हमारा चौथा रिएक्शन क्या था? AB plus CD gives out AD plus CB and this will be double displacement reaction। क्लियर है सबको इधर तक? आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ये 4 रिएक्शंस बहुत ही अच्छे से देख लिए। अभी हम जाएंगे विच इज ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और जो दूसरा है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझना, एंडो का अर्थ क्या होता है और एक्सो का अर्थ क्या होता है। एंडो का अर्थ होता है लाला लोग एब्जॉर्ब करना, गेन करना, खींचना, और थर्मिक का अर्थ होता है हीट, मतलब कि उष्णता। सो अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी स्टूडेंट्स? एब्जॉर्ब होगी, गर्मी जो होगी वो गेन होगी, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। अभी इसको कैसे पहचानोगे? ठीक है, इसको पहचानोगे कैसे? ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन आया आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एज एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, आपके देखो एक्सरसाइज का पन्ना निकालो, उसमें 7th या 8th क्वेश्चन कुछ तो भी होगा ऐसे ही टाइप का। अभी स्टूडेंट्स जिसके भी एरो के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से सुनो, जिसके भी एरो के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। कैसे पहचानोगे? जिस भी रिएक्शन के एरो के ऊपर अगर आपको ट्रायंगल दिखा तो समझ जाने का वो कौन सा है? एंडोथर्मिक है। क्लियर? ओके, अभी हम आएंगे विच इज एक्सोथर्मिक पे। एक्सोथर्मिक उसका पूरा उल्टा। एक्सो का अर्थ होता है एग्जिट, थर्मिक का अर्थ होता है हीट। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, उसको हम कहेंगे विच इज एक्सोथर्मिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसको कैसे पहचानोगे? जिस भी प्रोडक्ट के साइड में आपको हीट दिख रहा है, देखो इधर क्या हो रहा था? इधर एरो के ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा था, ठीक है। इधर क्या हो रहा है लाला लोग? इधर प्रोडक्ट में आपको जहां पे भी ऐसा डायरेक्टली आपको हीट दिखेगा, प्रोडक्ट में बोल रहा हूं मैं, वैसे रिएक्टेंट में हीट दिखता ही नहीं है। अगर आपको रिएक्शन में डायरेक्टली कहां पे हीट लिखा हुआ होगा तो समझ जाना वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस पे।
एंडो का अर्थ है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सो का अर्थ होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है। क्लियर? ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये करके रखना, ये 5 मार्क के लिए आएगा, नहीं तो 3 मार्क के लिए डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को कोई रिएक्शन जल्दी मिलानी है, ठीक है, मतलब सपोज मेरे को कोई रिएक्टेंट्स के मदद से मेरे को कोई प्रोडक्ट अगर आधे घंटे में मेरे को मिल रहा था, तो उसको अगर मेरे को 15 से 20 मिनट में ही मेरे को कंप्लीट करनी है, मतलब मेरे को उसका स्पीड बढ़ाना है, रिएक्शन की स्पीड कैसे फास्ट करनी है, वो ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड होगा। पहला फैक्टर कौन सा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ऐसा रिएक्टेंट लेना है जो जल्दी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया और मैंने जिंक लिया, ठीक है, ये दोनों मैंने रिएक्टेंट्स लिए हैं। अभी स्टूडेंट्स अगर मेरे को एक प्रोडक्ट मिलाना है और उसमें अगर मैंने एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया तो मेरे को रिएक्शन जल्दी मिलेगा, और अगर मैंने उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एज अ क्या बोलते हैं जिंक लिया तो मेरे को रिएक्शन कम इसमें मिलेगा। मतलब देखो आप, सपोज फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ कुछ मैं बना रहा हूं, तो एल्यूमिनियम एक्स मिल गया, तो ये मेरे को 10 मिनट में मिलेगा, और जिंक है उसके साथ मैंने एक्स लिया है, तो जिंक और एक्स मिल गया मेरे को, तो ये रिएक्शन मेरे को 30 मिनट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ये जल्दी रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू जिंक, इसीलिए एल्यूमिनियम का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिंक। समझ में आया? सो इट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया पहला पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ अ पार्टिकल। देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इधर ध्यान दो, हेलो ध्यान दो, हेलो ध्यान दो। सपोज ये है मेरे पास एक बीकर और इधर भी है मेरे पास एक बीकर, इन दोनों में स्टूडेंट्स मैंने 500 ml मैंने पानी डाला है, इस भी बीकर में मैंने कितना पानी डाला है? 500 ml। अभी हो रहा क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे है 50 ग्राम सॉल्ट और यहाँ पे भी है 50 ग्राम सॉल्ट, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सॉल्ट जो है, सॉल्ट का मेरे पास पाउडर है जो अपन घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला, ठीक है, सॉल्ट का पाउडर है जो कि मैं इसमें डाल रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास है रॉक सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है? रॉक सॉल्ट। और ये कौन सा है? पाउडर सॉल्ट। पाउडर मतलब अपना घर वाला टाटा नमक वाला, नो प्रमोशन, 17 रुपए का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, तो मेरे को बोलो इन दोनों में से कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? ए वाला जल्दी डिसॉल्व होगा या बी वाला? 1 सेकेंड देता हूं, कॉमन सेंस है भाई, ठीक है, कॉमन सेंस है। कौन सबसे पहले डिसॉल्व होगा? भाई ये वाला डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज क्या है? इसकी साइज बड़ी है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिस भी रिएक्टेंट की साइज कम उसका स्पीड रिएक्शन का ज्यादा। मतलब कि हमको दूसरा पॉइंट समझ में आया कि अगर हमको रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना है तो हमको साइज छोटी रखनी पड़ेगी, तो रेट जल्दी बढ़ेगा। समझ में आया? तो ऐसा लिख देने का, साइज छोटी रिएक्टेंट की तो रेट ज्यादा। क्लियर है? कीर्ति लहान नहीं, मूर्ति लहान कीर्ति महान, है ना, वो म्हण है ना एक, मूर्ति लहान, जैसी मूर्ति लहान असती त्याची कीर्ति महान असती। ठीक है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसा टाइप का। ओके, आफ्टर दैट थर्ड वाले पे हम आएंगे, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा 2 चीजें देखी होगी, एक में आया होगा DIL-HCl और एक होगा CONC-HCl। ये जो दिल HCl होता है इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है ना? इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट HCl, दोनों एसिड ही है। और ये जो CONC है इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl। समझ में आया? अभी डाइल्यूट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, ये जो एसिड है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये एसिड प्योर है क्या? नहीं,
और ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो एसिड है इसमें एक भी बूंद पानी का नहीं है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें एक भी बूंद पानी का नहीं है, तो ये प्योर हो गया, ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से हाइब्रिड हो गया। तो मेरे को बोलो रिएक्शन कौन जल्दी करेगा, प्योर वाला जल्दी फायदा देगा या फिर बिना प्योर वाला हाइब्रिड वाला? कॉमन सेंस है, विच इज कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो स्कूल में भी जाके आप टीचर से जरूर क्वेश्चन करना, बोलना टीचर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का अर्थ क्या होता है, मैंने तो आपको मीनिंग बता दिया, बट यू कैन आस्क योर टीचर अगेन, आप उनसे और ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने तो आपको बता ही दिया है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप स्कूल में फॉर्म मारने का है, तुमको एकदम हवा करनी की है, उनको टीचर के सामने क्वेश्चन करने का, दिल HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl में फर्क क्या बोलना मैडम, फर्क क्या बोलना टीचर। अगर उनने बोला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला तो उनको समझा देना, है कि नहीं। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, बात समझे, ठीक। तीनों चीजें हो गई। आफ्टर दैट टेम्परेचर, ठीक है। मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को एक आधा सब्जी बनाने का है, मैगी बनाने का, मेरे को मैगी, ठीक है, तो अगर मैं मैगी बना रहा हूं, ये मेरा गैस का तवा है, गैस का भट्टा है, जो भी है, ठीक है, इस पे मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ 50 डिग्री सेल्सियस और इस पे मैं 20 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है, मैगी किधर जल्दी बनेगा, बी पे बनेगा या ए पे बनेगा? भाई बी पे बनेगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद रखने का, टेम्परेचर ज्यादा तो केमिकल रिएक्शन भी जल्दी होगा। पहला क्या था, जो रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्शन करेगा वो, दूसरा था साइज, तीसरा था कॉन्सेंट्रेशन वाला, और चौथा मैंने आपको बताया विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जिसका ज्यादा, रेट उसका ज्यादा। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में तो मैंने ज्ञान दे दिया है। कैटलिस्ट मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये दो एग्जांपल्स है, Na+Cl gives out NaCl, इधर भी नमक ही बन रहा है और इधर भी नमक ही बन रहा है, बट डिफरेंस क्या है, ये 30 मिनट्स में बन रहा है और ये 10 मिनट में ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि भैया ने यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया। समझ में आया? तो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलॉयज होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं कि भाई तुम केमिकल रिएक्शन जल्दी कैसे कर सकते हो, फास्ट कैसे कर सकते हो, वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। आई होप मैंने आपको एकदम अच्छे से वन शॉट के जैसा आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे यार देखो, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन शॉट लेक्चर भी देख लिया तो समझ में आ जाता है, ठीक है। वन शॉट में भी मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लास्ट के 3-4 चीजें। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या, ध्यान से समझने का, ठीक है। वैसे मैं जूम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बता दूंगा आपको। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है। ये देखो, ये रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? रिएक्टेंट में मिल रहा है। ये देखो और एक रिएक्शन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है? रिएक्टेंट में मिल रहा है। समझ में आया? या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। देखो हाइड्रोजन कहां पे गया, बाहर गया। देखो हाइड्रोजन कहां पे गया, बाहर गया। मतलब कि अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है या फिर हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। सिंपल है। मतलब इस रिएक्शन के 2 डेफिनेशन, एक तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर, और एंड नहीं बोल रहा हूं मैं, और बोल रहा हूं कि वाह, या फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। एक तो रिएक्टेंट गेन करो, नहीं तो प्रोडक्ट को हाइड्रोजन को बाहर भेजो। तो दोनों रिएक्शंस कौन से हैं? ऑक्सीडेशन। एग्जांपल लिख के लेना, आई होप समझ गया होगा। और उसका ही उल्टा क्या होगा? उसका ही उल्टा क्या होगा? विच इज रिडक्शन। मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है। मतलब कि देखो, ऐसी रिएक्शन
जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ये देखो गेन हो गया, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, विच इज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब बाहर छोड़ देना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना हाइड्रोजन को छोड़ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को लेना ऑक्सीजन को छोड़ना। सिंपल स्वीट। आगे बढ़ते हैं। अभी इन दोनों को मिला के एक नया रिएक्शन बना है जिसका हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, RED का अर्थ होता है रिडक्शन, OX का अर्थ होता है बैल, बैल नहीं, विच इज ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की दोनों एक साथ काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। CuO, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन छोड़ दिया ना, देखो ऑक्सीजन छोड़ दिया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन क्या किया है स्टूडेंट्स, गेन किया है, मतलब कि उसने ऑक्सीजन लिया। ये देखो ऑक्सीजन लिया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो मतलब कि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब कि ये कौन सी हो गई फिर, रिडॉक्स रिएक्शन। समझा क्या, समझा, क्लियर है। सो ऑक्सीडेशन मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है। रिडक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हो गया अभी तो टॉपिक। करोजन, करोजन मतलब जंग लगना टाइप का। देखो सपोज फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, मेटल्स, ऐसे धातु जो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, मेटल्स who loses their original properties because of their exposed to air, moisture और water। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक मेरे पास मेटल है, इस मेटल को मैंने खुला छोड़ दिया, मतलब वहां पे हवा भी है, वहां पे ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर भी है, और एट द सेम वे बारिश भी हो रही है, पानी भी है। तो उससे क्या होगा, ये जो मेटल के पास जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, उससे उसने प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, लूज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल लोखंड है, आयन है, आयन को मैंने 2-3 महीने पानी में डुबा के रख दिया पूरा, ठीक है, 2-3 महीने पानी में डुबा के रख दिया, वो भी ऐसा वैसा पानी नहीं, सॉल्टी वाटर में, ठीक है, सॉल्टी वाटर में। तो क्या हो जाएगा, वो जो आयन था, देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये आयरन है पहले, ठीक है, एकदम नया नया आयरन बना है। इस आयरन को मैं तोड़ सकता हूं क्या, नहीं। लेकिन अगर इस आयरन को मेरे को तोड़ना है तो मेरे को 2-3 महीना इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको मैं पानी में डुबा के रखूंगा। पानी में डुबा के रख दिया, 2-3 महीने बाद बाहर निकाला, वो आयन पे एक रेडिश लेयर आ जाएगा, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। लाल कलरची जी रेडिश लेयर येईल त्याला म्हणतो आपण रस्टिंग। फिर उसको मैंने अगर ऐसा भी कर दिया ना, तो 2 सेकंड में वो आयरन टूट जाएगा। मतलब कि जो आयरन पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, पानी, हवा, उसको हवा लग गई यार, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको हवा लग जाती है, 10वीं में आ गए भाई हवा लग गई, उनके नेचुरल प्रॉपर्टीज वो खो देते हैं और उनको फिर कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है। सो उसको हम कहते हैं विच इज करोजन। क्लियर है, मैंने वैसे रैंसिडिटी के बारे में बता दिया, रस्टिंग सॉरी। सो रस्टिंग ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी ली जाती है सॉल्ट वाटर में। आपको इस पे एक वो देखो बीकर्स के आपको इंफॉर्मेशन भी दी है, तो सी वाला ऑप्शन है या बी वाला है शायद, जिसमें सॉल्ट वाटर है वो वाला। एक रेडिश लेयर बन जाती है आयन के ऊपर, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखने का, रस्ट हम उसको बोलते हैं, वो है Fe2O3.XH2O। X के जगह पे कहीं कहीं आपको 10 भी दिखता है, बट XH2O यही एक मतलब जनरल फॉर्मूला है उसका। तो Fe2O3XH2O, Fe2 मतलब आयरन, O
3 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब आयरन को ऑक्सीजन लग गया और कुछ पानी भी लग गया, तो इससे उसको जंग लग गया, समझ में आया, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्लियर। लास्ट टॉपिक, हाँ, विच इज रेंसिडिटी। ये तो आपको लर्न ही करना है, वो व्हाई वी कीप फूड एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कुछ डीप रीजन है ना, वो वाला, ठीक है। सो व्हेन वी यूज ऑयल, अगर हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड ऑयल, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मम्मी सुबह उठी, सुबह मस्त बारिश गिर रहा था, गरम गरम भजे भीजे बनाए और उसी तेल में मम्मी रात को खाना बना रही है, ठीक है, या फिर 2 दिन बाद उसी तेल में मम्मी खाना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, उस तेल में से अलग सा स्मेल आएगा, खाने में मजा नहीं आएगा, खाने में ऐसा सड़ा हुआ लगेगा, ऐसा पांचट लगेगा, ऐसा अम्बूस लगेगा, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। सिंपल। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। 1 घंटे के अंदर हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। प्लीज स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार, आपके भैया के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। पहले के 2 लेक्चर्स अगर आपने देखे नहीं होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स 4th चैप्टर में, ठीक है, तो यार तब तक यार पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो, फोड़ते रहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूं मैं, तो सब्सक्राइब करके रखना, शेयर करके रखना। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक पीस आउट। और हाँ भाई, जाते जाते हाँ सब्सक्राइब कर दो, भैया के लिए अच्छा लगेगा। इस साल के एंड तक हमको 4 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब आपका साल खत्म होने तक हमको 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमको कुछ भी करके कंप्लीट करने, मतलब करने हैं, ठीक है। मिलते हैं, पीस आउट।